मार्शल आर्ट्स, कुंग-फू, फिल्में, ये सुन के जो पहला नाम दिमाग में आता है वो है जैकी चैन। जैकी चैन एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने मार्शल आर्ट्स और कॉमेडी को पहली बार एक साथ जोड़कर फिल्मों में इंट्रोड्यूस किया। उनकी एक्टिंग, उनके लड़ने का ढंग एकदम अलग है। उनकी मूवीज कितनी भी बार देख ली जाए लेकिन फिर भी हर बार वो हमारा मनोरंजन करती है। ये है जैकी चैन की कहानी। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। जैकी चैन एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हैं। उनका जन्म अप्रैल 7, 1954 में हांगकांग में हुआ। जब जैकी चैन के माता पिता ऑस्ट्रेलिया चले गए नई नौकरी ढूंढने के लिए, तब जैकी चैन हांगकांग में ही रहे और उन्होंने एक हांगकांग के बोर्डिंग स्कूल में दाखिला ले लिया जिसका नाम था चाइनीज ओपेरा रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगले 10 सालों तक जैकी चैन ने मार्शल आर्ट्स, ड्रामा और गायकी सीखी। जैकी चैन जिस स्कूल में थे वो काफी स्ट्रिक्ट था और वहां अनुशासन में रहना सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर कोई अनुशासन में नहीं रहता था तो उसको कठोर दंड मिलता था और शायद इसी वजह से जैकी चैन में उनके बचपन से ही अनुशासन आ गया और वो खुद को दिन पे दिन बेहतर करने लगे। उनकी पहली मूवी एक कैंटनीज मूवी थी जिसका नाम था बिग एंड लिटिल वोंग टिन बार, जो कि 1962 में रिलीज हुई थी जब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की थी। इस मूवी के बाद जैकी चैन ने कई मूवीज में काम किया लेकिन वो सारी मूवीज संगीत से जुड़ी थी। 1971 में ग्रेजुएशन के बाद जैकी चैन एक स्टंटमैन बन गए। वो मूवीज में बहुत खतरनाक स्टंट्स करने लगे। 1972 की मूवी फिस्ट ऑफ फ्यूरी में हांगकांग के बहुत ही बड़े सुपरस्टार ब्रूस ली थे। ब्रूस ली पर हमारा वीडियो देखने के लिए अपर राइट में या डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। इस मूवी में जैकी चैन को एक स्टंटमैन के रूप में लिया गया और उनको स्टंट्स करने के लिए कहा गया। जैकी चैन इस मूवी में एक ऐसा स्टंट करने वाले थे जिसमें उनको बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरना था। यह स्टंट बहुत ही खतरनाक था और साथ ही साथ जानलेवा भी था, लेकिन जैकी चैन ने इस स्टंट को बखूबी निभाया। इस स्टंट को करने के बाद उनकी रिस्पेक्ट इंडस्ट्री की नजरों में और साथ ही ब्रूस ली की नजरों में काफी बढ़ गई। फिर जैकी चैन स्टंटमैन से आगे बढ़े और खुद मूवीज में एक्टिंग भी करने लगे। 1973 में ब्रूस ली की मृत्यु हो गई और ब्रूस ली के जाने के बाद सिर्फ जैकी चैन ही ऐसे व्यक्ति थे जो ब्रूस ली के लेगेसी को कंटिन्यू कर सकते थे और हांगकांग के सिनेमा पर राज कर सकते थे। शुरू में उनकी काफी सारी मूवीज असफल रही जो कि उन्होंने डायरेक्टर लू वी के साथ बनाई थी, लेकिन 1980 के आते आते लू वी और जैकी चैन ने साथ मूवीज बनाना बंद कर दी। जैकी चैन ब्रूस ली को अपना आइडल मानते थे और उनके जैसा बनना चाहते थे। ब्रूस ली जो कि चाइनीज और हांगकांग की मूवीज के शहंशाह थे, सभी उनके जैसा बनना चाहते थे और इसीलिए जैकी चैन ने अपनी शुरू की कुछ मूवीज हमेशा से ब्रूस ली को दिमाग में रखते हुए ही की। लेकिन फिर जैकी चैन ने फैसला किया कि अब वो ब्रूस ली की कॉपी नहीं करेंगे और वो खुद एक अलग ही स्टाइल बनाएंगे। जैकी चैन काफी निडर थे और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी मूवीज के सारे स्टंट्स खुद ही करेंगे। खतरनाक स्टंट्स करना जैसे अब जैकी चैन की आदत सी बन गई थी। बस्टर कीटन भी जैकी चैन के आइडल्स में से एक थे। बस्टर कीटन एक ऐसे कॉमेडियन थे जो कि अपनी अलग ही एक्टिंग से कॉमेडी करते थे। कॉमेडी को उन्होंने कुंग-फू में मिलाया और एक सुपरहिट फॉर्मूला तैयार किया। जहां पर ब्रूस ली की मूवी सीरियस हुआ करती थी और उनकी लड़ाइयों में टेंशन हुआ करता था, वहीं जैकी चैन की मूवीज काफी लाइट हुआ करती थी और उसमें मजाकिया रूप से कुंग-फू किया जाता था और वो स्टंट्स खुद ही करते थे। इस फॉर्मूले से उन्होंने उनकी पहली मूवी बनाई जिसका नाम था स्नेक इन द ईगल्स शैडो, जो कि 1978 में रिलीज हुई और दर्शकों ने इस मूवी को बहुत ज्यादा पसंद किया। इस मूवी के बाद जैकी चैन ने खुद की एक अलग ही इमेज बना ली थी और उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक सामान्य अभिनेता नहीं है और उन्होंने फिर आगे इसी फॉर्मूले पे कई मूवीज की और वो काफी हिट भी हुई और पूरे चाइना में जैकी चैन की चर्चा होने लगी। जैकी चैन की कुंग-फू कॉमेडी अब सबके दिलों पर राज कर रही थी। देखते ही देखते जैकी चैन हांगकांग के सबसे ज्यादा पेड एक्टर बन गए और एक इंटरनेशनल स्टार भी हो गए। अब वो अपनी मूवीज की जिम्मेदारी खुद ही लेने लगे, जैसे कि प्रोडक्शन, डायरेक्शन और अब थीम सॉन्ग्स भी वो खुद ही परफॉर्म करने लगे। 1980s में जैकी चैन ने अपनी किस्मत हॉलीवुड में आजमाई,
1980 में एक मूवी आई बिग ब्रॉल और उन्होंने उसमें काम किया, लेकिन वो मूवी फ्लॉप हो गई। उन्होंने कुछ और भी मूवीज की, लेकिन उस समय ज्यादा वो मूवीज चली नहीं। वो वापस हांगकांग आ गए और उन्होंने प्रोजेक्ट ए, पुलिस स्टोरी, आर्मर ऑफ गॉड जैसी बेहतरीन मूवीज बनाई और नई ऊंचाइयों को छुआ। 1986 तक वो इतने बड़े स्टार बन चुके थे कि उन्होंने अपनी खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम था गोल्डन वे। उन्होंने एक और संस्था खोली जिसका नाम है जैकी चैन स्टंटमैन एसोसिएशन। इस संस्था में खतरनाक स्टंट्स कैसे किए जाते हैं इसकी शिक्षा स्टंटमैन को मिलती थी। जैकी चैन खतरों से खेलने वाले इंसान हैं और उनकी माने तो उनके शरीर में एक भी ऐसी हड्डी नहीं है जो स्टंट करते वक्त टूटी नहीं हो। 1986 में तो आर्मर ऑफ गॉड की शूटिंग के दौरान उनके सर में फ्रैक्चर हो गया था जब वो 40 फीट से नीचे कूद रहे थे। 1995 में वो वापस हॉलीवुड में गए। 1996 में न्यू लाइन सिनेमा ने रंबल इन द ब्रॉन्क्स नाम की मूवी रिलीज की। इस मूवी ने $10 मिलियन रिलीज होने के पहले ही वीकेंड में कमा लिए। 1998 में उनकी बहुत ही प्रसिद्ध मूवी आई जिसका नाम था रश आवर। ये एक कॉमेडी मूवी थी जिसमें सस्पेंस था और एक्शन भी था। 2000 में शंघाई नून नाम की मूवी में भी जैकी चैन ने काम किया और ये मूवी भी काफी हिट हुई। रश आवर 2 में जैकी चैन को काम करने के लिए $15 मिलियन मिले और बॉक्स ऑफिस का एक परसेंटेज भी मिला। इतना पैसा मिलना अपने आप में एक रिकॉर्ड था। शंघाई नाइट्स, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, न्यू पुलिस स्टोरी, द मिथ जैसी कई मूवीज उन्होंने की। उन्होंने कुंग फू पांडा मूवी में अपनी आवाज भी दी। लेकिन जैकी चैन का जीवन सिर्फ फिल्मों तक और कुंग फू तक सीमित नहीं है, वो एक बहुत बड़े दानी हैं। उन्होंने जानवरों के लिए, डिजास्टर रिलीफ के लिए, कंजर्वेशन के लिए काफी काम किए। 2006 में उन्होंने ये तक कह दिया कि उनके मरने पर उनकी आधी संपत्ति दान कर दी जाए। वो सिंगापुर के एंटी ड्रग एम्बेसडर भी हैं। अगर उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात की जाए तो उन्होंने एक ताइवानीज अभिनेत्री से शादी की जिनका नाम है लिन फैंग जेऊ। उनका एक बच्चा है जो खुद भी एक अभिनेता और गायक है और उसका नाम है जेसी। जैकी चैन हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे और उनकी मूवी सालों सालों तक देखी जाएंगी। तो आपको जैकी चैन की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आप अगला वीडियो किस पे देखना चाहेंगे। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।